नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक की कथा वस्तु संक्षेप में प्रस्तुत वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तृतीय अंक के विस्कंभक से अवगत होता है कि दुष्यंत के तपोवन में प्रवेश करने के उपरांत वहाँ रहने वाले जो तपस्वी गण हैं उनके याज्ञिक संध्या वंदन के कार्य निर्विघ्नता के साथ पूर्ण हो रहे हैं तथा शकुंतला जो हैं उनकी अस्वस्थता की सूचना भी उन्हें प्राप्त होती है। राजा काम भाव से पीड़ित प्रवेश करते हैं। मध्याह्न का सूर्य का संताप भी है और अंतस्ताप भी है। दुष्यंत मन स्थिति से और गर्मी से इतने व्याकुल हैं, उन्हें लगता है या वे कहते हैं कि अब शकुंतला के बिना उन्हें कहीं और शरण नहीं है। शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ हैं और फूलों की सैया पर लेटी हुई है। काम पीड़ित राजा दुष्यंत प्रवेश करते हैं। पेड़ों की ओट में छिपकर वे शकुंतला और उनकी सखियों के पारस्परिक विश्रब्द वार्तालाप को सुनते हैं। उनकी वार्ता से राजा दुष्यंत को विदित होता है कि शकुंतला भी उनके प्रति आसक्त हैं तथा प्रियंवदा और अनसुया उसकी सहायता करने के लिए उत्सुक हैं। तत्क्षण वे शकुंतला से दुष्यंत के लिए एक मनमथ पत्र लिखने के लिए कहती हैं। शकुंतला लिखने योग्य वचन विचार करती हैं और फिर अपने मन के भावों को काव्यबद्ध करके सखियों से जानना चाहती हैं कि उनके द्वारा लिखे हुए कवित्व में कोई त्रुटि तो नहीं है। सखियों और शकुंतला की इस प्रकार की वार्तालाप को सुनकर साथ ही शकुंतला के मन में अपने प्रति प्रेम भाव को जानकर राजा, जो कि वहाँ छिप कर के सुन रहे होते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उन सखियों के शकुंतला के वैतस कुंज में चले जाते हैं। राजा अपने मनोगत भावों को वहाँ प्रकट करते हैं। राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़कर दोनों सखियां मृग के व्याज से वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। राजा के द्वारा शकुंतला के समक्ष गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। यद्यपि शकुंतला आनाकानी करती हैं। तदनंतर स्वामिनी गौतमी, जो माता तुल्य हैं,
शकुंतला की संताप को दूर करने हेतु शांति जल लेकर उपस्थित होती हैं, प्रवेश करती हैं। सखियां रात्रि के माध्यम से गौतमी के आगमन का संदेश देती हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत जो हैं उनसे कहती हैं कि आप छिप जाइए, क्योंकि माता गौतमी प्रवेश कर रही हैं। राजा वृक्षों की ओट में छिप जाते हैं। गौतमी वहाँ उपस्थित होती हैं। शकुंतला के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेती हैं। साथ ही संध्या हो चुकी है तो कुटिया में जाना ही उचित होगा। इस प्रकार से शकुंतला को अपने साथ ले जाती हैं। जाते हुए शकुंतला जो हैं राजा दुष्यंत को पुनर्मिलन के लिए आह्वान करती हैं वृक्ष के व्यास से। यज्ञ में राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए राजा भी प्रस्थान करते हैं। यद्यपि उनका मन वैतस कुंज में जो कैसा है, निर्जन है। उनकी प्रिया शकुंतला के द्वारा उपभुक्त की हुई वस्तुएं यथा मनमथ लेख है, हाथ में धारण किया हुआ कमलनाल है, वहाँ बिखरी हुई पुष्पसैया है, उन सब में आसक्त हुआ जाने में अरुचि दिखाता है। फिर भी राजा राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। इसके साथ तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।